की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं और आने वाले 8 से 10 दिन में लगातार डेली हमारी इंस्पेक्शंस रहेंगे जिससे कि व्यवस्थाएं सही हो। हर की पौड़ी क्षेत्र में लगातार देखने में आता है कि कावड़ मेले के दौरान गंदगी का बड़ा अंबार है, तो वहाँ से गंदगी निकलने में बड़ी दिक्कत हुई। कोई प्लान इसके लिए? इसका प्लान बनाया गया है और इसमें एक्स्ट्रा हमारी सफाई कर्मी तो रहेंगे ही, लेकिन हम अलग से ऑफिसर्स की तैनाती भी कर रहे हैं जो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि जो कचरा है लगातार वहाँ पे उठता भी रहे और आगे मूव भी करता रहे। साथ ही जो प्लास्टिक की पन्नी, पॉलीथीन आदि का जो प्रयोग कर रहे हैं, जो दुकानें बेच रही हैं उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि उसका बिल्कुल भी प्रयोग ना हो मेले में। गंगा नदी में कोई भी तरह का प्लास्टिक ना जाए, इस पर भी हम लोग पूरी निगरानी कर रहे हैं और सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं आपके माध्यम से भी और अन्य मीडिया के माध्यम से भी कि वो बिल्कुल भी अपने साथ प्लास्टिक ना लेकर आएँ, गंगा नदी में किसी भी तरह का कचरा आदि ना फेंके और जो हमारी एक बहुत ही सुरक्षित और स्वच्छ हमारी यात्रा है। सर अगर बात करें कांवड़ पटरी की बात करें सर, शौचालय बने हुए हैं करोड़ों रुपए के, पानी की व्यवस्था जो है, पाइप तो लगे हुए, पानी नहीं आता, उसको लेकर देखिए हमारी जो शौचालय हैं वो अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से बनाए गए हैं। कुछ हमारे नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के हैं, पर्यटन के सुलभ द्वारा संचालित हैं, कुछ जिला पंचायत के हैं और इसके अतिरिक्त अन्य शौचालय भी टेम्परेरी बेसिस पे बनाए जाते हैं जिला पंचायत और नगर निगमों के द्वारा। जो शौचालय हमारे अभी अव्यवस्थित हैं या टूटे हुए हैं उनके रिपेयरिंग का काम शुरू हो चुका है और जो शौचालय उपयोग के लायक नहीं है उसमें बता दिया गया कि उनको बंद कर दिया जाए ताकि कोई भी उसको यूज़ ना करे और अच्छे शौचालय और साफ स्वच्छ शौचालयों का ही प्रयोग करें। सर कांवड़ मेले के दौरान बड़ी संख्या में भंडारे भी दुकानें भी लगती हैं, कई दुकानें उनके लिए देखिए जैसे जैसे उनकी अनुमति के लिए वो आएंगे, जो भी शिविर लगाते हैं, भंडारे लगाते हैं और जो माने हैं कि मिलावटी खाने का प्रयोग बिल्कुल ना करें, जो फूड सेफ्टी के नॉर्म से उसका पालन करेंगे और रेट लिस्ट ज़रूर लगाएं, रेट लिस्ट लगाएं कि कौन कौन सा खाद्य पदार्थ कितनी रेट में है, उसी हिसाब से फिर आगे अपना काम। तो जो पहचान चुका है देखिए इसमें अभी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग ये है कि अपना वेरिफिकेशन वो करा रहे हैं पुलिस से और अपना जो भी उनका रेट लिस्ट है वो करें। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन में इस बार डिवाइड किया गया है जिसमें एडिशनल स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। साथ में करीब 137 के आसपास सेक्टर इसमें हैं जिसमें सब इंस्पेक्टर अनुभव अधिकारी लगाए गए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में पार्किंग अरेंजमेंट्स की अलग से फोर्सेस में डिप्लॉय किया गया है। साथ में पार्किंग के साथ रोड डाइवर्जन प्लान में यूपी के से भी हमने सहयोग दिया है। इस संबंध में कल इंटर कोऑर्डिनेशन मीटिंग के संबंध में भी काफ़ी इस बात पर चर्चा हुई थी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे हम लोगों की निगरानी के संबंध में इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग में भी काफ़ी बात हुई है। साथ में फोर्स का जो टोटल डिप्लॉयमेंट है वो ऑलरेडी हम लोगों के द्वारा हो चुका है। आगामी अगले पखवाड़े तक हम लोगों के पास फोर्स आ जाएगा और उसमें उसकी ब्रीफिंग के बाद फोर्स को लगाया जाएगा। 11 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में कांवड़ का स्नान है। 23 तारीख को जो है जल चढ़ाया जाएगा। इसको लेके इससे पहले डाक कांवड़ की व्यवस्था हो या पैदल कांवड़ की व्यवस्था हो, उसके लिए अलग अलग प्लान समय समय पर जारी किए जाएंगे। ट्रैफिक सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है, तो इस बार क्या खास रहेगा कि ट्रैफिक का प्लान? देखिए ट्रैफिक हमेशा से चैलेंज रहा है और इसमें खासकर जो बड़े डीजे हैं जो खासकर रास्ता घेर के चलते हैं और उसके पीछे काफ़ी जाम की स्थिति संज्ञान में आती है, उसको इस बार हम लोगों के द्वारा गठन करने की कोशिश की गई है। और जो पिछली बार जो हमारा अनुभव रहा है जिसमें बड़े डीजे के कारण कई बार जातिगत संघर्ष भी हुए हैं, उस पर हम लोगों की विशेष निगरानी रहेगी। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान पूर्व वर्ष की भांति ही रहेगा, लेकिन इस बार छोटी गाड़ियों के लिए जो हमारे इनकमिंग है उसको हम लोगों के द्वारा भूराहेड़ी बैरियर से ही हम लोगों के द्वारा खानपुर होते हुए लाया जाएगा। ये एक इस बार नया ऐड किया गया है। साथ में जो हैवी व्हीकल के जो प्लान हैं उसमें 0 जोन की जो अरेंजमेंट्स हैं या फिर उसके बाद जो विंडो देने की जो बात है उसके संबंध में अलग से ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा। हाईवे को खुला रखने की कोशिश रहेगी? बिल्कुल पूरे जितना भी पॉसिबल होगा मैक्सिमम टाइम हम लोग हाईवे को खुला रखेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में अगर हाईवे में अत्यधिक दबाव होता है तो उसके लिए डाइवर्जन प्लान लागू किया जाएगा।